अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2026। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। सेकंड लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का, फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले देखें तो नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या चीज़। बेसिकली हम अपने कंप्यूटर पे जो हमारा जो नेटवर्क पे कंप्यूटर अवेलेबल है या नेटवर्क जो हमारा बना हुआ है, हम चाहते हैं कि कोई बाहर से एक्सेस ना करे, कोई हमें डाटा जो है हमारा हैक ना हो, हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए जो है हम कुछ सिक्योरिटी टूल्स और कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। उन प्रोटोकॉल्स की मदद से या उन सिक्योरिटी टूल्स की मदद से जो है हम अपने नेटवर्क को सेफ बनाते हैं। जिसके अंदर जो है सबसे पहले देखें तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या चीज़ है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। इट कीप्स डाटा सेफ फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस जिसको आपने इजाज़त नहीं दी है कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस करे, उसको बोलते हैं अनऑथोराइज्ड यूज़र। और अगर आपने किसी को एक्सेस नहीं दिया तो उसको बोलेंगे अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड यूज़र वो होता है जिसको इजाज़त नहीं होती सिस्टम को चलाने की, और एक्सेस का मतलब होता है जिसको आपने जो है वो एक्सेस जो है वो नहीं दिया। तो इसके बाद सिक्योरिटी हेल्प्स प्रिवेंट डाटा लॉस एंड डैमेज। सिक्योरिटी से क्या जो है वो हमें फ़ायदा मिलेगा, सिक्योरिटी से जो है हमें डाटा लॉस और डाटा के डैमेज होने की जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे, हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी। मतलब आपका डाटा लॉस नहीं होगा और साथ साथ डैमेज भी नहीं होगा अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी लगाई हुई है तब। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर होम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सिक्योरिटी हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो कोई होम होता है। तो हर जगह पे जो है वो सिक्योरिटी जो है वो लाजमी पार्ट है। इट प्रोटेक्ट पर्सनल एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पर्सनल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। और लास्ट पे है स्टॉप हैकर्स इंटर इन द नेटवर्क। और हैकर्स को नेटवर्क में इंटर होने से भी स्टॉप करती है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है? बेसिकली फायरवॉल को समझ लीजिएगा आप। जो है वो आज 2-3 साल पहले हमारे मुल्क में भी फायरवॉल जो है लगाने की कोशिश की गई कि जी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लगाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ उनको स्टॉप किया जाए। तो बेसिकली ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है या ये एक तरह का एल्गोरिदम है या एक तरह की डिवाइस है। होता क्या है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पोस्ट लगाते हैं तो आपकी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे चली जाती है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे आपको शो होती है। मिसाल के तौर पे मैंने पोस्ट लगाई, आपको शो हो रही है, मैंने कोई गलत पोस्ट लगा दी। अब फायरवॉल का रोल क्या है इधर? फायरवॉल क्या करती है? फायरवॉल जो है वो मलिशियस डाटा, खतरनाक डाटा, जिस तरह पोस्ट आप लगाते हैं तो हमेशा क्या होगा, जब कोई यूजर पोस्ट लगाएगा तो पहले वो फायरवॉल जो है उसको जो है वो स्कैन करती है। एक तरह से स्कैनिंग से मुराद उसको देखती है कि ये खतरनाक फाइल है या नहीं। उसके एल्गोरिदम में कुछ इंस्ट्रक्शन सेव्ड है कि इस तरह का डाटा आता है, इस तरह के कीवर्ड्स कुछ उसके अंदर सेव होते हैं, कुछ इमेजेस का डाटा सेव होता है कि इस तरह का मैचिंग डाटा जब आए ना, आपने उसको आगे जाने नहीं देना। फायरवॉल क्या करती है, उस डाटे को उधर ही स्टॉप करती है, उसको आगे नहीं जाने देती। कंप्यूटर पे जो है वो शो नहीं करती। आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं वो खुद ही डिलीट कर देती है, उसको पहले स्कैन करती है और इंटरनेट से उड़ा देती है। तो बेसिकली ये फायरवॉल एक तरह की जो है वो सिक्योरिटी वॉल कह ले, जो इधर से भी डाटे को आने से रोकती है और इधर से भी डाटे को जाने से, मतलब इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे नहीं आएगी और आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पे नहीं जाएगी। तो इसके थ्रू जो है वो बेसिकली डाटे को जो स्टॉप किया जाता है, खतरनाक डाटे को, मलेशियस डाटे को जो है वो नेटवर्क पे जाने से रोका जाता है। ये एक तरह की फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर कह ले, डिवाइस कह ले, प्रोटोकॉल कह ले या कोई एल्गोरिदम कह ले, जो हमेशा खतरनाक डाटे को इंटरनेट पे जाने से रोकती है। तो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इनकमिंग से हमारे कंप्यूटर पे डाटा आ रहा है और आउटगोइंग हमारे कंप्यूटर से डाटा जा रहा है। दोनों तरह के डाटे को ये प्रोटेक्ट करती है फायरवॉल जो है। इसके बाद फायरवॉल ब्लॉक्स हार्मफुल एंड अनवांटेड डाटा। मैंने आपको पहले बताया था अनवांटेड डाटे को जो है ये आगे नहीं जाने देगी, इधर ही जो है उसको डिलीट करती है। ये इसका फीचर है कि कभी भी जो है ये आगे डाटे को नहीं जाने
देती। उसके बाद दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेफ एंड अनसेफ नेटवर्क्स। एक तरह का ये बैरियर है सेफ और अनसेफ नेटवर्क के दरमियान में, हमेशा जो है ये लोगों को जो है प्रोटेक्ट करने की जो है वो फायरवॉल कोशिश जो है वो करती है। हमारे मुल्क में लगाई गई थी तकरीबन 40 अरब रुपए इस पर खर्च आया था, बट ये कामयाब नहीं हुई थी। चाइना में या दूसरी कंट्रीज के अंदर जो है उन्होंने फायरवॉल लगाई हुई है। चाइना जो है वो क्या करता है, अपने मुल्क से बाहर जो है अपना डाटा जो है वो नहीं जाने देता, वो उनका डाटा जो है उनके अपने मुल्क के अंदर अंदर ही रहता है। साउथ कोरिया कह लें, वो उनका नेटवर्क अपना है, कभी भी वो किसी से बाहर रब्ता नहीं करते। साउथ कोरियन जो है, आप लोगों ने बड़ी मशहूर कौम है, सुना होगा उनके बारे में। तो वो असल में फायरवॉल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ना डाटा बाहर जा रहा है ना डाटा आ रहा है। तो सेफ और अनसेफ नेटवर्क को जो है वो ये प्रोटेक्ट करती है। सेफ नेटवर्क को वो जो साउथ कोरिया है उन्होंने अपना जो है वो नेटवर्क बनाया हुआ सेफ, और अनसेफ जो बाहर से कोई उनको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको ये रोकती है, एज ए बैरियर वर्क करती है, रुकावट वर्क करती है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स। इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स से मुराद के कोई जो है वो अटैक करता है नेटवर्क पे तो उसको भी प्रोटेक्ट करती है। कभी भी कोई अनऑथोराइज यूजर जो है वो आपके कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दरमियान में ये फायरवॉल जो है मौजूद है, इसकी वजह से कोई आगे एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है? चेंजेस डाटा इनटू अ सीक्रेट फॉर्म। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बताया था कि इंक्रिप्शन इज अ मेथड ऑफ चेंजिंग रीडेबल डाटा टू अनरीडेबल डाटा। पढ़े जाने वाले डाटे को ना पढ़े जाने वाले डाटे में तब्दील करना, उसको सादा अल्फाज में बोलते हैं इंक्रिप्शन। सीक्रेट फॉर्म से मुराद आपने किसी को हेलो भेजा, वो चेंज हो जाता है कुछ ऐसे, ये। अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही है, कोई सीक्रेट फॉर्म है, ये हमारा असल मैसेज है रीडेबल और ये अनरीडेबल है। इसको जो है वो बेसिकली इस मेथड को जो है वो हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। चेंजेस डाटा इनटू अ सीक्रेट फॉर्म ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन रीड इंक्रिप्टेड डाटा। ऑथोराइज यूजर ही उसको रीड कर सकता है, तो तीसरा बंदा उसको रीड नहीं कर सकता। बेसिकली जब नेटवर्क में मैसेज भेजा जाता है, आपने जैसे मैसेज सेंड किया तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। जितनी देर वो रिसीवर को डाटा मिल नहीं जाता वो इसी फॉर्म में रहता है। जैसे डाटा उधर रिसीव होता है तो आपको जो है वो हेलो नजर आ रहा है। किसी ने हेलो भेजा, नेटवर्क में जाएगा तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा, दूसरी जगह पे जब रिसीव होगा तो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। तो इट प्रोटेक्ट डाटा ड्यूरिंग ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर के दौरान मैंने आपको भी बताई ये बात कि मोस्टली जो है ये चेंज हो जाता है। आप नेटवर्क पे मैसेज भेजते हैं सेंडर से रिसीवर, जैसे ही आपने मैसेज भेजा तो इधर जो है वो मैसेज आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ना पढ़े जाने वाली फॉर्म में है। अब जब वो इधर रिसीव होगा तो वो आपने इधर से हेलो भेजा, तो इधर जब रिसीव होगा तो वापस हेलो ही होता है, बट इधर वो क्या होता है, इधर कुछ इस तरह से होता है, या आप देख सकते हैं कुछ सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये इधर से इधर जाने में सेम डाटा शो हो रहा है दोनों साइडों पे, बट दरमियान में उसकी जो है फॉर्मेट चेंज होता है, इसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन ईमेल्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग। हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ ईमेल और ऑनलाइन बैंकिंग में नहीं इस्तेमाल होता। आप जब डाटा भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाटा भेजते हैं, तो उसमें भी यही मेथड इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन इंप्रूव्स डाटा सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन बड़ा अच्छा फीचर है, इंक्रिप्शन के थ्रू बहुत सा डाटा जो है प्रोटेक्ट हो रहा है, बेशुमार डाटा प्रोटेक्ट हो रहा है, ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये। उसके बाद इट प्रिवेंट डाटा थेफ्ट, डाटा चोरी होने से भी बचाती है इंक्रिप्शन। तो ये इसके कुछ जो है वो अहम पॉइंट्स है। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। इट डिसाइड हु कैन यूज द नेटवर्क। ये डिसाइड करते हैं कि कौन नेटवर्क यूज करेगा और कौन नेटवर्क नहीं यूज करेगा। इट अलाउज ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स टू एंटर। ये क्या करती है, ऑथोराइज यूजर्स को ही इजाजत देती है नेटवर्क के अंदर इंटर होने से। आप अपने वाईफाई का पासवर्ड आपके पास है, आपके पास दो चीजें हैं, यूजर नेम है और पासवर्ड है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं तो तभी आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस ही नहीं पॉसिबल अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। वाईफाई का पासवर्ड आपको पता है तो आप ही नेटवर्क में शामिल है, या आपकी फैमिली को पता है तो वो शामिल है। बाहर से कोई बंदा जो है नेटवर्क में शामिल नहीं हो सकता। परमिशन लिमिट व्हाट यूजर्स कैन डू। लिमिट्स जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। परमिशन जो है वो पहले नेटवर्क पे लेनी पड़ेगी। यूजर्स को जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू जो है वो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही वो नेटवर्क में
शामिल हो सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इसके थ्रू जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें हमारा राउटर है, हमारा नेटवर्क, दूसरी डिवाइसेस है, तमाम चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करती है। रिसोर्सेज के अंदर हर वो चीज़ जो नेटवर्क में शामिल उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। हेल्प्स मैनेज नेटवर्क यूजेज, नेटवर्क को यूजेज को जो है वो मैनेज करती है। ज़्यादा यूजर्स होंगे तो नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाएगी, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, उसको भी जो है ये मैनेज करती है। कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, देयर आर मैनी थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत से थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स। वायरसेस एंड मेलवेयर डैमेज सिस्टम, वायरसेस और मेलवेयर, मेलवेयर कहते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर, खतरनाक सॉफ्टवेयर, और वायरसेस से जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, इससे हमें एक बार कंप्यूटर को नुकसान जो है पहुंच सकता है। वायरसेस एंड मेलवेयर डैमेज सिस्टम, ये नुकसान पहुंचाते हैं वायरसेस और मेलवेयर। हैकर्स ट्राई टू स्टील डाटा, हैकर्स जो है वो डाटा चोरी करते हैं। उसके बाद फिशिंग, फिशिंग जो है वो एक अटैक है ऑनलाइन, जिसके अंदर ट्रिक यूजर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। जिस तरह ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मैसेज हमें आते हैं, वो इसकी मिसाल है फिशिंग की, कि लोग आपको मैसेज करते हैं कि इतने पैसे हमें भेज दें, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन आप हमें दे दें, आपको ये डाटा हम आपको इतना इनाम दे देंगे, इतने पैसे आपके अकाउंट में भेज देंगे। वो सारे फिशिंग के अंदर आ जाते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। डैनियल ऑफ सर्विस, स्टॉप नेटवर्क सर्विसेज। डैनियल ऑफ सर्विस का मतलब क्या, मशीन को अनअवेलेबल बना देना। आप लोगों को पता है कि 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, उसके अंदर क्या होगा कि बहुत से लोग जो है वो रिजल्ट को एक्सेस करने की, सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब डैनियल ऑफ सर्विस का मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली जो है वो बोर्ड की वेबसाइट बंद हो रही है तो इस पर यही फीचर हो रहा है। देखिए बहुत सारे यूजर्स सेम टाइम पे जब आएंगे तो ये बंद हो जाएगी, बात समझिएगा, सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा। ये डैनियल ऑफ सर्विस नहीं है, ये आपने याद रखना है, इससे मिलती जुलती बात मैं बोलूंगा। एक ही मशीन से, एक कंप्यूटर से एक बंदा रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है, बार बार भेजी जा रहा है रिक्वेस्ट, क्या होगा, एक कंप्यूटर जो है वो बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है, जिससे ये सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा और दूसरे लोगों के लिए वो चलाने के काबिल नहीं रहेगा। एक ही बंदा जो है वो सारा कंप्यूटर जो है डाउन कर देता है। रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है कि जिस तरह आप रिजल्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे यूजर इकट्ठा जो है उसको सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी लिमिट होती है कि 20,000 बंदे चला सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। तो 25,000 जैसे ही होगा सर्वर डाउन हो जाएगा। सेम एक ही बंदा इतनी रिक्वेस्ट भेजेगा, 25,000 रिक्वेस्ट भेजेगा कि वो हमारा नेटवर्क जो है वो सर्वर जो है वो बंद हो जाएगा। तो डैनियल ऑफ सर्विस इसी अटैक को कहते हैं कि एक बंदा जो है सिस्टम को अनअवेलेबल बना देता है दूसरे सारे लोगों के लिए। तो डैनियल ऑफ सर्विस अटैक स्टॉप्स नेटवर्क सर्विसेज। सिक्योरिटी टूल्स हेल्प रिड्यूस दीज थ्रेट्स। सिक्योरिटी टूल्स, ये जो हम पीछे पढ़ के हैं, ये सारे सिक्योरिटी टूल्स हैं, इनकी मदद से हम अपने नेटवर्क को खतरात को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ ना आए मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।